क्या सीएम हाउस में गुंडे रहते हैं? स्वाति केस में विभव पर भड़क उठा सुप्रीम कोर्ट। एक झटके में केजरीवाल को दिखा दिया आईना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल जमानत न मिलने पर बुरी तरह बेचैन है, तो दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने वाले उनके पीए विभव सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह फंस गए हैं। पूरी आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हैरान हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विभव के लिए गुंडा शब्द का इस्तेमाल करते हुए सख्त टिप्पणी की है। पीए के साथ साथ केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि सबूत देखते ही गुस्से में आए सुप्रीम कोर्ट ने विभव पर सख्त टिप्पणी करते हुए साफ शब्दों में कहा, आपको एक महिला से ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आई? जिस तरह से चीजें घटित हुई उससे हम स्तब्ध हैं। क्या सीएम का बंगला निजी आवास है? क्या ऐसे गुंडों को रखने के लिए उस कार्यालय की आवश्यकता है? क्या यही तरीका है? हम हैरान हैं। सवाल ये है, ये कैसे हुआ? मालीवाल ने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वह आदमी नहीं रुका। वे क्या सोचता है? क्या उसके सिर में शक्ति सवार है? क्या पूर्व सचिव थे? अगर पीड़िता को वहां रहने का अधिकार नहीं था, तो आपको वहां रहने का अधिकार नहीं था। आपने ऐसे दिखाया जैसे कोई गुंडा परिसर में घुस आया हो। आपको ऐसा करने में कोई शर्म नहीं आती। स्वाति एक युवा महिला है। क्या आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी को भी विभव के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत हुई होगी? तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने आम आदमी पार्टी को तमाचा मारने का काम किया है, क्योंकि आप नेता विभव को केजरीवाल का पीए बताया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा पूछा कि किस हक से विभव को सीएम हाउस में रखा गया। और तो और जो आम आदमी पार्टी खुद सीएम केजरीवाल विभव का साथ देकर खुद को होशियार समझ रहे थे, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया है, क्योंकि एक महिला सांसद को सीएम हाउस के अंदर सरेराह पीटा गया और आपने विभव पर एक्शन लेने के बजाय स्वाति मालीवाल पर ही कोसने बैठ गई। और जब अकेले स्वाति मालीवाल अपने लिए लड़ती हैं, तो उन्हें खुद महिला होकर आतिशी जैसे नेता बीजेपी का एजेंट बता देते हैं। अब एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की पूरी टीम की अकल ठिकाने लगा दी है, विभव को गुंडा बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी एक तरीके से स्वाति मालीवाल के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला कर अपना दुख बताती रही, इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन उनकी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल विभव को साथ लेकर घूमते रहे, स्वाति को अकेले छोड़ दिया। हैरानी की बात तो देखिए, केजरीवाल ने विभव को बचाने के लिए कोर्ट में सिंघवी को खड़ा कर दिया, जिन्होंने दलील देते हुए हत्या के 2 मामलों में आरोपी को जमानत का उदाहरण दिया और कहा कि पहले दिन वो पुलिस के पास गई पर कोई शिकायत नहीं की, लेकिन फिर 3 दिन बाद शिकायत दर्ज हुई। बस ये दलील सुनते ही कोर्ट में बैठे जज साहब भड़क उठे। सिंघवी को तो सुनाया ही, विभव की मुश्किलें भी बढ़ा दी। कोर्ट ने छुटते ही कहा, क्या मालीवाल ने 112 पर कॉल किया? अगर हाँ, तो पहले आपके दावे को झूठ साबित करता है। उसने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। इसके साथ ही हमें उन मामलों का हवाला ना दे, क्योंकि यहाँ किस तरह से घटनाक्रम हुआ वो हमारी चिंता का कारण है। आपको एक महिला से ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आई? हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हत्यारों को भी जमानत देते हैं, लेकिन इस मामले में किस तरह की नैतिक दृढ़ता है? क्या सीएम का सरकारी घर निजी आवास है क्या? इसके लिए इस तरह के नियमों की जरूरत है। हम हैरान हैं। ये मामूली या बड़ी चोटों के बारे में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विभव को जमानत देने से साफ साफ इनकार कर दिया है, यानी कि सीएम साहब के साथ साथ पीए भी लंबे वक्त तक अब जेल में रहने वाले हैं। फिलहाल इस मामले में स्वाति मालीवाल की बड़ी जीत हो गई है। तो इस मामले की शुरुआत कहां से कैसे हुई, चलिए विस्तार से बता देते हैं। दरअसल स्वाति मालीवाल सीएम हाउस केजरीवाल से मिलने पहुंची थी। इस दौरान विभव ने उन्हें केजरीवाल तक जाने से रोक दिया और स्वाति के साथ मारपीट शुरू कर दी। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि वो चिल्लाती रही, लेकिन विभव गुंडागर्दी दिखाता रहा, उनके साथ मारपीट करता रहा। हैरानी की बात तो ये है कि केजरीवाल सरकार ने स्वाति का साथ छोड़कर विभव का साथ दिया, इसलिए स्वाति मालीवाल ने केस दर्ज करवाकर विभव के खिलाफ एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर सख्त टिप्पणी कर दी है। फिलहाल जिस तरीके से विभव पर टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।